हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। आज मैं आपको ग्रामर का एक खास टॉपिक मॉडल्स के बारे में समझाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मॉडल्स एक्सिलरी, जो मॉडल एक्सिलरी होती है आपकी, इसमें आपके काफी सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to, need, needn't, should have, पहले have to and should have। ठीक है, तो ये आपकी मॉडल्स हैं। अब आपको मैं इनका यूज बता देती हूँ। पहले आप इनकी हिंदी देखें। कैन का हिंदी मीनिंग होता है, ये आपकी मॉडल्स हैं। ये हिंदी मीनिंग्स होता है कैन का सकना या सकता है। ठीक है, कुड का होता है आपका सकता था या सका। ठीक है, मे का होता है आपका सकना, माइट का होता है आपका सकता था, शुड का होता है आपका चाहिए, मस्ट का आपका चाहिए, आउट टू चाहिए, नीड आवश्यकता, नीडंट आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं, हैव टू पड़ा, करना पड़ा। ठीक है, करना पड़ा। शुड हैव चाहिए था। ठीक है, अब मैं आपको इनकी यूज बता देती हूँ कि इनकी यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं। देखिए, कैन का मीनिंग भी सकना होता है, कुड का मीनिंग सकता था, ऐसे मे का मीनिंग सकना सकता था। और कितने ही वर्ड्स आपके ऐसे होते हैं कि जिनका हिंदी मीनिंग चाहिए ही होता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि काफी सारे वर्ड्स के एक ही मीनिंग हो जाता है। तो बच्चों को समझ नहीं आता कि कौन सी आपकी मॉडल कहाँ पर यूज की जाए। तो मैं आपको इनका एप्रोप्रिएट यूज बता देती हूँ। देखिए, मैं आपको अब इन सभी मॉडल्स के यूज बता देती हूँ क्योंकि इनका यूज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, जो आपका कैन होता है, कैन का यूज किया जाता है जब किसी सेंटेंस में जो सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट आया है, जब वो सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में एबिलिटी आती है, एबिलिटी। ठीक है, उसकी एबिलिटी होती है, जब उसके अंदर कोई काम करने की एबिलिटी होती है या फिर उसकी कैपेसिटी होती है। तो जहां पर एबिलिटी या कैपेसिटी शो हो रही होगी आपके सेंटेंस में सकना के साथ में, तो कैन का यूज किया जाएगा। ठीक है, और कुड का यूज आपका किया जाएगा सेम टू सेम आपके जो कैन की पास्ट फॉर्म में, कैन की पास्ट फॉर्म में। ठीक है, एंड आपका कुड का यूज किया जाएगा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, प्रेजेंट टेंस में, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ओके, ठीक है। मे का यूज, मे देखिए, मे का हिंदी मीनिंग भी आपका सकना ही होता है। तो मे का यूज आपका किया जाता है जब किसी सेंटेंस में किसी से परमिशन ली जाती है या दी जाती है। तो टू टेक परमिशन, एंड टू गिव परमिशन।
ठीक है, टू टेक परमिशन एंड टू गिव परमिशन, और जो काफी दूर की संभावना होती है जैसे, और जब किसी के लिए हम ब्लेसिंग्स देते हैं तब वहां पर भी ब्लेसिंग्स में आपका मे का यूज किया जाता है। ठीक है, तो टू टेक परमिशन, टू गिव परमिशन, ब्लेसिंग्स एंड दूर की संभावना। माइट का यूज देखिए, पास्ट फॉर्म में, तो मे के पास्ट फॉर्म के रूप में माइट का यूज किया जाता है, और इसके तो सेम टू सेम वही होता है जो मे के लिए होता है वही माइट के लिए होता है, बस ये मे की पास्ट फॉर्म है। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में दूर की संभावना के लिए। प्रेजेंट टेंस में दूर की संभावना के लिए। ठीक है, अब देखिए आप शुड का हिंदी मीनिंग चाहिए होता है, तो शुड का यूज आपका कहां कहां किया जाता है। देखिए, जहां पर किसी सेंटेंस में किसी को शिक्षा, सलाह, सुझाव मतलब एडवाइस दी जा रही हो, ठीक है, या फिर किसी को एडवाइस दी जा रही हो या सजेशन दिया जा रहा हो। ठीक है, तो जहां पर एडवाइस या सजेशन दिया जाता है वहां पर हम शुड का यूज करते हैं, या फिर किसी को शिक्षा, सलाह, सुझाव वगैरह कुछ भी दिया जाता है तो हम शुड का यूज करते हैं चाहिए के लिए। मस्ट का हिंदी मीनिंग भी चाहिए होता है, तो देखिए मस्ट का यूज कहाँ किया जाता है। मस्ट का यूज आपका किया जाता है उन सेंटेंसेस में जिन सेंटेंसेस में आपको कोई काम करना बिल्कुल जरूरी होता है, जो मतलब इन सेंटेंसेस में वक्ता जोर देता है कार्य करने के लिए, वक्ता जोर डालता है कार्य करने के लिए। ठीक है, तो जहां पर नेसेसिटी होती है वहां पर मस्ट का यूज किया जाता है चाहिए में। तो अगर नॉर्मली आपका चाहिए यूज हो रहा होगा, जैसे कि नॉर्मली आपसे कहा गया कि ये काम हमें करना चाहिए, तो नॉर्मली किसी ने किसी को एडवाइस दे दी तो आप यूज करेंगे शुड। लेकिन अगर किसी ने किसी से जोर डाल करके कहा कि ये काम तुम्हें जरूर करना ही चाहिए, तो वहां पर आपका यूज होगा मस्ट। ठीक है, और आउट टू का हिंदी मीनिंग भी देखिए चाहिए होता है, तो आउट टू का यूज कहाँ किया जाता है, अब आप देखिएगा आउट टू का यूज आपका किया जाता है जहां पर मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशंस मीन नैतिक कर्तव्य जो होते हैं। ठीक है, नैतिक कर्तव्यों के लिए आपका आउट टू का यूज किया जाता है चाहिए में। जैसे कि हम नैतिक कर्तव्यों में बोलते हैं कि हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो हम वहां पर आउट टू का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीड, तो जहां पर होता है कि हमें ये काम करने की जरूरत है, हमें ये काम करने की आवश्यकता है, तो आवश्यकता नीड का हिंदी मीनिंग आवश्यकता होता है, तो नीड का यूज किया जाता है जहां पर किसी सेंटेंस में आ जाता है कि ये काम करने की हमें आवश्यकता है, जरूरत है, या उसे ये काम करना चाहिए, या उसे ये काम करने की जरूरत है। तो आवश्यकता के लिए आप नीड का यूज करते हैं जब किसी सेंटेंस में कोई काम करने की आवश्यकता होती है, करने की आवश्यकता होती है। ये मैक्सिमम आपके प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया जाता है। ठीक है, और नीडंट इसका नेगेशन है, नीडंट, तो जब कोई नहीं काम किया जाएगा तब वहां पर जब कोई काम नहीं में होगा कि ये काम करना हमें आवश्यक नहीं है, ये काम हमें नहीं करना जरूरी नहीं है, तो वहां पर आप नीडंट का यूज करेंगे। अब हैव टू करना पड़ा, तो हैव टू का यूज आप करना पड़ा में यूज करते हैं जब कोई कार्य दबाव में किया जाता है। ठीक है, एंड शुड हैव का हिंदी मीनिंग चाहिए था, तो जब कोई काम हमें पहले करना चाहिए था लेकिन हमने वो काम किया नहीं, जो काम हमें करना चाहिए था पर वो हो चुका है और वो हमने किया नहीं। ठीक है,
तो जब कोई कार्य करना चाहिए था परंतु किया नहीं, तो वहां पर, ठीक है, तो वहां पर आपका शुड हैव का यूज किया जाता है। तो अब आप इन सभी यूजेस को याद कर लीजिएगा। तो आप जब तक इनके नियम याद नहीं करेंगे तब तक आपको इनके यूज करने नहीं आएंगे। तो देखिए, मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू समझा देती हूँ ये सभी मॉडल्स का यूज कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक कैन का यूज बता देती हूँ, जैसे कि आई कैन डू इट, ठीक है। तो कैन यहां पर मैं यह कर सकता हूं, ठीक है। एंड could you please पोर्ट, ठीक है। तो यहां पर कुड का यूज प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ और हुआ आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। मे का यूज जैसे मे यू लीव लॉन्ग, ठीक है। तो मे का यूज यहां पर देखिए। एंड माइट का यूज जैसे इट माइट बी डन। तो शुड, तो आई शुड डू माई होमवर्क, ठीक है। आई शुड डू माई होमवर्क। नेक्स्ट जैसे वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक है। ought to, you ought to obey your elders, ठीक है। नेक्स्ट नीड, आई नीड इट, ठीक है। आई नीडंट योर बुक, या एक्सेट्रा आप कुछ भी लगा सकते हैं। देखिएगा, आप सेंटेंस को पढ़िए और सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग ही आप उसमें ये सभी मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिना सेंस के आपके मॉडल्स में, बिना सेंस के आपके सेंटेंसेस में मॉडल्स का यूज नहीं होता, क्योंकि आप जब भी कोई आपका सेंटेंस होगा, सेंटेंस के अंदर आप सेंस देखेंगे कि क्या सेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मॉडल का यूज किया जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, यहाँ पर मैंने मस्ट का यूज किया, जबकि सेंटेंस लगभग सेम सा है। और नेक्स्ट देखेंगे आप यू आउट टू ओबे योर एल्डर्स, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। अंतर क्या है कि वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स का मतलब है कि हमें अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, मतलब जरूर ही करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। और यू आउट टू ओबे योर एल्डर्स, तो यू आउट टू ओबे योर एल्डर्स का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए या सम्मान करना चाहिए, जो भी है। तो इसमें आया है मॉरल ऑब्लिगेशन। ये मॉरलिटी के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि ये एक मॉरल है, बताया गया है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है, करो या ना करो, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ये काम तुम्हें बिल्कुल करना ही होगा, ऐसा तुम्हें अवश्य ही करना पड़ेगा। तो जहां पर मस्ट है तो वो काम आपको करना ही चाहिए, ठीक है, ये करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और ये करना आपकी ड्यूटी है।
ठीक है, तो आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता है। आई नीडंट योर बुक, मुझे तुम्हारी किताब की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका शुड हैव। तो देखें, जैसे आपका नेक्स्ट है वी शुड हैव गो टू द टेम्पल, तो हमें मंदिर अवश्य जाना चाहिए था। ठीक है, तो हमें मंदिर जाना चाहिए था, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जाना चाहिए था पर हम गए नहीं। ठीक है, तो शुड हैव का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर कोई काम करना चाहिए था पर हमने किया नहीं। नीडन, जो काम करने की आवश्यकता बिल्कुल है ही नहीं। नीड, तो जो काम करने की हमें आवश्यकता है। आउट टू, जो काम करना मॉरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, मतलब जो हमारी मॉरलिटी है, जो हमें करना चाहिए। और मस्ट, ये बिल्कुल तुम्हें करना ही पड़ेगा। शुड नॉर्मली, शुड मतलब नॉर्मली चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम एडवाइस दे रहे हैं किसी को या फिर हम किसी को सजेशन दे रहे हैं तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो किसी को आशीर्वाद दिया। कुड यू प्लीज गिव मी पॉट, क्या तुम मुझे कृपया आप मुझे बर्तन दे दोगे। ठीक है, तो दे सकते थे या दे दोगे, यहाँ पर तो दे सकते हो। तो कुड यू प्लीज, जहां पर होगा कुड यू प्लीज या कुड के साथ में आपका प्लीज जरूर आया होगा, तो जहां पर आपका कुड के साथ में प्लीज है तो ये आपका पोलाइट रिक्वेस्ट की तरह से यूज हुआ। ठीक है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज होता है आपका कुड इन प्रेजेंट टेंस। और वैसे अदरवाइज आपका कुड यूज कहाँ होता है? पास्ट टेंस ऑफ कैन, कैन की पास्ट फॉर्म में। कैन की पास्ट फॉर्म में आपका कुड यूज होगा। जैसे कर सकता था, जैसे आई कुड डू इट, तो मैं यह कर सकता था। वी कुड गो देयर, हम वहां जा सकते थे। ठीक है, तो वहां पर हम कुड का यूज कर सकते हैं। वहां पर हमें कुड का यूज करना चाहिए जहां पर हम कर सकते थे, लेकिन सकते हैं में भी कुड का यूज हो सकता है ओनली इन पोलाइट रिक्वेस्ट। और कैन का यूज मैंने आपको बता दिया है कि सकना के लिए यूज होता है, और मे का यूज भी मैंने आपको बताया सकना के लिए यूज होता है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।